Hello students, this is Snehashish and I welcome you to Quest Academy. So चलिए आज देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो चलिए आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। So what is photosynthesis? It is a process by which green plants, algae and some bacteria prepare their own food using sunlight, water and carbon dioxide. Mainly occur in leaves because it contains chlorophyll. फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स है, बैक्टीरियाज है, एल्गी है, ये सब क्या करता है? अपना जो फूड को प्रिपेयर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स अपने लिए जो फूड प्रिपेयर करते हैं दैट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, एंड फॉर दैट जो ये फूड प्रिपेयर करता है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये कहां पर होता है? ये होता है लीव्स पे। कहां पर होता है? ये होता है लीव्स पे, क्योंकि लीव्स में क्या है? क्लोरोफिल है, दैट इज द ग्रीन पिगमेंट। ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को अपने, और ये क्लोरोफिल ट्रैप करता है जो कि हेल्प करता है फूड को अपना प्लांट्स को अपना फूड प्रिपरेशन में। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है इट इज द सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो भी प्लांट्स है, बैक्टीरियाज वगैरह है, तो इसके लिए क्या है? ये एक सोर्स ऑफ फूड है। ओके, फिर ये रिलीज करता है ऑक्सीजन व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, व्हिच इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्लांट्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं और क्या करता है? बाहर क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन, जो कि जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए। एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द नेचर। ठीक है, ये जो एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ओके, और हमको क्या चाहिए? हमको ऑक्सीजन चाहिए। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो ऑक्सीजन है, इसका जो बैलेंस है नेचर में, इसको मेंटेन करता है कौन? फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस के द्वारा। अभी द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? वाटर के साथ ये ऐड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट, ये तीनों चीज एक साथ में मिलके ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या है? ये ग्लूकोज है प्लांट का फूड। विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट को कहां से मिलता है? फ्रॉम द एनवायरमेंट, वाटर एंड द सनलाइट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ये तीनों चीज मिलके क्या करेगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो ग्लूकोज है यही है प्लांट का फूड। और एक बाई प्रोडक्ट इस प्रोसेस में, इस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट एक रिलीज होगा, दैट इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट क्रिएट होगा, और वो बाई प्रोडक्ट क्या करेगा? प्लांट्स बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो इस फोटोसिंथेसिस इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन ऑफ द प्लांट, ये जो ऑक्सीजन जो एज ए बाई प्रोडक्ट जो क्रिएट हुआ है, जो प्रोड्यूस हुआ है, उसको प्लांट क्या कर देगा? एनवायरनमेंट में बाहर रिलीज कर देगा। और यही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इंटेक करते हैं। ओके, अभी हम लोग देखेंगे द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहां पर होता है? इट ऑकर्स इन द सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट पे। लीव्स में ये जो ग्रीन पिगमेंट है दैट इज द क्लोरोफिल। इसमें क्या है? क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? सेल ऑर्गेनेलिस है। ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कंटेन करता है क्लोरोफिल को, और ये क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? जिसमें क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल इस
सनलाइट को, जो सन से जो रेज आ रहा है, इस सनलाइट को ये क्लोरोफिल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर या ट्रैप करेगा अपने अंदर। ओके, क्लोरोप्लास्ट का दो मेन पार्ट्स है। क्या क्या पार्ट्स है, एक है ग्रेना, एक है स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट का दो पार्ट है, एक है ग्रेना, एक है स्ट्रोमा। ग्रेना दैट इज यूज होता है इन द लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा ये साइट यूज होता है इन द डार्क रिएक्शन। ओके, सो फोटोसिंथेसिस मतलब ये जो फूड प्रिपरेशन जो प्लांट करता है, ये दो प्रोसेस है, इसमें ये करने का दो प्रोसेस है। इस दो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके फूड प्रिपरेशन होता है प्लांट्स में। सो पहला क्या होगा, ग्रेना दैट इज द लाइट रिएक्शन। दैट मींस ये जो ग्रेना जो रीजन है, जो ग्रेना रीजन है क्लोरोप्लास्ट में, इस ग्रेना रीजन में क्या होगा, सबसे पहले लाइट रिएक्शन, उसके बाद जो स्ट्रोमा रीजन है, स्ट्रोमा रीजन में क्या हो जाएगा, डार्क रिएक्शन। ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, C3 साइकिल, C3 साइकिल। ठीक है, ये C3 साइकिल कहां पर होता है, डार्क रिएक्शन में। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द केल्विन साइकिल। ओके, सो ये केल्विन साइकिल कहां पर होता है, इन द स्ट्रोमा रीजन इन द क्लोरोप्लास्ट। अभी ये दो जो स्टेजेस है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज द लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन, हम लोग अभी इसको देखते हैं। सो लाइट रिएक्शन कहां पर होता है, लाइट रिएक्शन होता है द ग्रेना पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना रीजन है, इसमें होता है आपका लाइट रिएक्शन। सो यहां पर क्या है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द लाइट, कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट करता है जो केमिकल एनर्जी है, और वाटर मॉलिक्यूल्स में, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ये स्प्लिट कर देता है। क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और फिर वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ऑक्सीजन रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, फिर ये जो ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट जो बना था वो रिलीज हो जाएगा कहां पर, एटमॉस्फेयर में। एंड द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल दैट इज द एटीपी, जो एनर्जी फॉर्मेशन हुआ था इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH, ये फॉर्म हो गया। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है इट प्रोड्यूसेस एनर्जी नीडेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेज है आपका डार्क रिएक्शन। इसके डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल में जो कि एनर्जी चाहिए फूड प्रोडक्शन के लिए, वो एनर्जी कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, इन द लाइट रिएक्शन। ठीक है, इन द ग्रेना रीजन, और ये रिलीज करता है ऑक्सीजन को व्हिच सपोर्ट्स द लाइफ ऑन अर्थ। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है आपका डार्क रिएक्शन। ये कहां पर कंडक्ट होता है, ये होता है इन द स्ट्रोमा रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा रीजन में ये कंडक्ट होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स लीफ through the stomata using energy ATP and NADPH from light reaction that converts CO2 into glucose। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट से ये एंटर होता है कहां पर, ये एंटर होता है हमारे ये लीफ में एंटर होता है, कहां से, स्टोमाटा से। लीफ में जो स्टोमाटा है, उस स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा। एंटर करने के बाद वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था इन द लाइट रिएक्शन, इस एनर्जी से दैट इज द एटीपी और NADPH को यूज करके ये कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू द ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज, दैट इज इनटू देयर फूड। ठीक है, बाय यूजिंग द एनर्जी दैट इज ATP एंड NADPH। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है दैट इज ग्लूकोज, दैट इज द फूड उन लोगों को जो जरूरी है अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है, और द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, अपना उस प्लांट्स क्या करेगा, फूड दैट इज ग्लूकोज के फॉर्म में वो क्रिएट करेगा, उसके बाद इसको यूज करेगा अपना ग्रोथ के लिए। ठीक है, अपना जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट्स को उसके लिए, और वो स्टोर करेगा एज ए स्टार्च। ठीक है, सो ये रहा फोटोसिंथेसिस और उसका प्रोसेसेस। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।